वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू मोमेंटम कोटा क्लासेस। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म। अच्छा, ये आइसोमर्स होते क्या हैं? तो ऐसे कंपाउंड्स, आइसोमर्स किनको बोलते हैं हम? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो डिफर कर रही होती है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। अच्छा, आइसोमर्स जो होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं या किस किस तरीके से उनको हम क्लासिफाई करते हैं? ठीक है, तो ये हम देखते हैं। ये होते हैं टू टाइप्स के, राइट? टू टाइप्स के कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और जो दूसरे तरीके के होते हैं वो होते हैं हमारे स्टीरियो आइसोमर्स, राइट, स्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे आइसोमर्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी कनेक्टिविटी चेंज हो रही हो, है ना, बॉन्ड कनेक्टिविटी चेंज हो रही होती है, वो होते हैं क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट। क्या होते हैं ये? अराइज क्यों होते हैं? अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन बॉन्ड कनेक्टिविटी, राइट, डिफरेंस इन बॉन्ड कनेक्टिविटी, डिफरेंस इन बॉन्ड कनेक्टिविटी। किन की कनेक्टिविटी? एटम्स की, या फिर कौन हो सकते हैं? ग्रुप्स हो सकते हैं, राइट। उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और वो ऐसे कंपाउंड्स क्या शो करेंगे आपस में? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट, एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, तो ये क्या हो गए? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और क्या होते हैं? और क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा, ये स्टीरियो क्या होता है? स्टीरियो क्या होता है? स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, ठीक है, स्टीरियो का क्या मतलब होता है? स्पेस। स्टीरियो आइसोमरिज्म कौन शो करेगा? तो देखो, स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो जाए, राइट, और प्लस उनकी जो बॉन्ड कनेक्टिविटी है वो भी सेम हो जाए। आपको ये समझ जाना है कि अगर कहीं पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया और स्ट्रक्चर भी उनका सेम हो जाए तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। क्यों? देखो, स्टीरियो क्या मतलब होता है? स्पेस। स्पेस मतलब जो हम ये ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है? 2D स्ट्रक्चर होती है, राइट, बट मॉलिक्यूल्स एक्चुअली क्या होते हैं? 3D में, स्पेस में हेल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्पेस में जो कहीं ना कहीं चेंजेस आ रही होती हैं, जिनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको पहले हम देखते हैं। आज जो हम देखने वाले वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट। देखो, ये कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं ये हमको बताना है, राइट। तो देखो, कौन कौन से आइसोमर्स होते हैं? एक होते हैं चेन आइसोमर्स, ठीक है, एक होते हैं चेन आइसोमर्स। सेकंड कौन होते हैं? सेकंड होते हैं पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। थर्ड कौन से होते हैं? थर्ड कौन से तरीके के होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। फोर्थ होते हैं कौन? मेटामर्स, ठीक है। ये हम सारी चीजें एक एक करके देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। फिफ्थ कौन से होते हैं? फिफ्थ होते हैं रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है, रिंग चेन आइसोमर्स। और एक और तरीके का होता है, एक और तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, वो क्या होते हैं? टॉटोमर्स। क्या होते हैं वो? टॉटोमर्स, टॉटोमर्स, ठीक है। तो देखो, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या क्या है? चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल, मेटामर्स, रिंग चेन और टॉटोमर्स। अच्छा, ये जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ना, स्टीरियो आइसोमर्स, ये भी क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है, इनकी भी कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? एक होते हैं, एक होते हैं ये कन्फर्मर्स, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं कन्फर्मेशनल। इसको और एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए, एक क्या होते हैं ये? रोटेशनल, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? रोटेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। और दूसरे कौन होते हैं? कन्फिगुरेशनल, कन्फिगुरेशनल। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो इन्हीं में आते हैं, ठीक है, कन्फिगुरेशनल में। आज जो हम देखने वाले हैं वो है, सबसे पहले देखो, चेन आइसोमर्स। अच्छा, ये चेन आइसोमर्स होते क्यों है? तो जो मेन कार्बन चेन होती है अराइजेस ड्यू टू चेंज इन पेरेंट कार्बन चेन। ये क्या है? पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, या फिर साइड चेन। मतलब जो पेरेंट चेन है उनमें कहीं ना कहीं चेंज आ रही हो, है ना, या उनकी नंबर में चेंज आ रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल देखो, C4H10 के लिए हमको देखना है कि चेन आइसोमर्स कितने होंगे, ठीक है। देखो, ये कैसे होंगे? C4 कार्बन 4, राइट, हाइड्रोजन अपने आप को बैलेंस कर लेगा, ठीक है, उसकी फिक्र नहीं करो।
और क्या हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, और देखो इसको हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे, है ना। ये क्या हो गया, एन ब्यूटेन, इसको हम क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर में पढ़ा हुआ है आइसोब्यूटेन, राइट। ये क्या है, आइसोब्यूटेन। अच्छा देखो, देखेंगे कैसे, यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन की चेन है ना। यहाँ जो पेरेंट कार्बन चेन है वो कितनी है, 3 कार्बन की चेन है ना। यहाँ कितनी है, 4 कार्बन, राइट। और यहाँ पेरेंट कार्बन चेन कितनी है, 3 कार्बन। तो ये क्या हो गया आपस में, ये क्या शो करेंगे आपस में, ये देखो ये क्या हो गया, चेन आइसोमर्स, ठीक है, CI से डिनोट कर रही हूँ। ये क्या हो गया आपस में, चेन आइसोमर्स। अच्छा हमको इसके लिए बनाना बोला जाए C5H12, अगर ये फॉर्मूला हमको दे दिया है, इसके लिए हमको पूछा जाए कि कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल है, हम कैसे बताएंगे कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल है, बना के देखते हैं, है ना। क्या है, C5 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एन पेंटेन, राइट, एन पेंटेन, ठीक है। मैंने यहाँ कॉमन नेम यूज किया है, IUPAC अभी नहीं बता रही, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, और किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, आइसो बना सकते हैं इसकी, आइसो, है ना। ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन, राइट। क्या है ये, आइसोपेंटेन। और क्या हो सकता है, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, नियोपेंटेन, है ना। ये क्या हो सकता है, नियोपेंटेन भी हो सकता है, राइट। अब देखो ये चेन आइसोमर्स क्यों है आपस में, क्या रीजन होगा कि इनकी जो पेरेंट कार्बन चेन थी इसमें कितने थे, 5 कार्बन एटम्स थे, है ना, 5 कार्बन एटम्स हैं। यहाँ कितने पेरेंट कार्बन चेन में, 4 कार्बन एटम्स हैं, है ना। और यहाँ कितने हैं, 3 ही कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। तो ये आपस में क्या शो करेंगे, चेन आइसोमर्स, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, चेन आइसोमर्स ये आपस में शो कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, अल्काइन, अल्कीन, सॉरी, अल्कीन के केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो क्या है, 1 और 2, है ना, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे। यहाँ देखो अगेन डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे ही तो है, मतलब डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो तो चेंज नहीं हो रही, है ना, ठीक है। लेकिन जो पेरेंट कार्बन चेन है उसकी नंबरिंग में जरूर चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन चेन है ना। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ जो पेरेंट कार्बन है इसमें क्या है, 3 कार्बन, राइट। यहाँ भी क्या है, 3 कार्बन, सॉरी यहाँ पे एक और कार्बन आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 कार्बन, ठीक है। यहाँ कितने, 3 कार्बन, राइट। पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई क्या, नहीं, ये तो फर्स्ट कार्बन पे ही था, ये भी फर्स्ट कार्बन पे ही है ना। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, चेन आइसोमर्स, ठीक है, चेन आइसोमर्स। अच्छा अब आगे देखते हैं, ये बताओ, देखो अल्काइन के केस में हमने अल्केन की केस देखी, अल्कीन की भी केस देख ली, अब हमको अल्काइन की केस देखने बोल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने 5 कार्बन ही क्यों लिए, 1 2 3 4 5, देखो 5 कार्बन ही क्यों लिए, 4 कार्बन एटम्स के साथ अल्काइन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो अल्काइन तो पॉसिबल है, उनकी चेन आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। देख लेते हैं इसको, अगर मैंने 4 कार्बन एटम लिए होते, ठीक है, 4 कार्बन एटम फर्स्ट और सेकंड पे अल्काइन, ठीक है। अब अगर मेरे को इसकी चेन आइसोमर बनानी है, मैं क्या कर सकती हूँ, इसको यहाँ ला सकती हूँ क्या, नहीं ला सकते, है ना। क्यों नहीं ला सकते, कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है, ये और बॉन्ड तो बना नहीं सकता, ठीक है, तो ये यहाँ आएगा नहीं, ठीक है। अगर ये यहाँ आए तो भी वो तो पेरेंट कार्बन चेन ही कहलाएगा, है ना, तो कोई चेंजेस तो आ नहीं रही, मतलब वो चेन आइसोमर्स तो होंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो अपना अल्काइन होगा, ठीक है, जो अपना अल्काइन होगा वो 5 कार्बन से ही स्टार्ट होगा, 5 कार्बन से ही चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है, 5 कार्बन की चेन है, ये क्या हो गई, 4 कार्बन एटम की चेन हो गई, है ना। तो ये आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमर्स हो गए, ठीक है। अच्छा अगर आपसे बोल दिया जाए कि कोई रिंग चेन पे बताओ, मतलब रिंग वाला कोई कंपाउंड दे दिया जैसा साइक्लो हो, है ना, इसमें आपको पूछा जाए कि ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप क्या बोलोगे, कर रहा है। क्यों, देखो 1 2 3 4 5 6, पेरेंट कितना है, पेरेंट कार्बन चेन कितना है, 6 है, ठीक है। यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5, पेरेंट कार्बन चेन कितना है, 5, है ना। ये तो क्या हो गया, ये तो कोई ग्रुप हो गया, है ना, सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है ना।
तो ये क्या कहलाएगा, ये आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमर्स, ठीक है, चेन आइसोमर्स। क्लियर है, आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, अच्छा ये क्यों होते हैं, देखो अराइजेस ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब या तो डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पे कोई चेंज आए या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पे कोई चेंज आए, ठीक है। इनकी पोजीशन अगर चेंज हो रही हो तो वो क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या कहा है, मल्टीपल बॉन्ड है ना, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन की मैंने चेन ली। अच्छा ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड किस पे थी, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे, है ना। यहाँ क्या हो गई, सेकंड और थर्ड कार्बन पे पोजीशन चेंज हो गई इनकी, राइट। फर्स्ट पे थी, यहाँ पे क्या आ गई, सेकंड पे आ गई। तो ये क्या हो गया आपस में, ये क्या हो गया आपस में, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पे कैसे, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन पे, राइट। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको सेकंड कार्बन पे लगा दिया तो क्या हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। अल्कोहल की जो ये जो अल्कोहल है इस ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है ना, तो ये आपस में क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स, राइट, पोजीशन आइसोमर्स। अच्छा आपसे पूछा जाए, अगर आपको ऐसा कुछ फॉर्मूला दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इनकी कितनी पॉसिबल्स हैं आइसोमर, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन आइसोमर, आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो 2 कार्बन एटम कहा गया आपको, 2 कार्बन एटम आप बनाओगे, ठीक है। 2Cl आपको एडजस्ट करने हैं, कैसे, या तुम इसको सेम कार्बन पे रख सकती हो, ठीक है, हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हो कार्बन की, ये हो जाएगा, ठीक है। 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन 2 Cl, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेटिस्फाई कर रहा। और क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबल है इसके लिए आइसोमर, देखो ये सेम कार्बन पे था, मैं इन 2 Cl एटम्स को अलग अलग कार्बन पे भी लगा सकती हूँ, है ना, हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। ये सेटिस्फाई कर रहा है इस फॉर्मूले को, कर रहा है ना। 2 कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम 2 Cl, ठीक है। अच्छा ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। क्यों, देखो यहाँ पे क्लोरीन एटम है, किस पे है, 1 के, ठीक है, 1 2 फर्स्ट कार्बन पे, तो इसके लिए क्या होगा 1 1, ठीक है, इसके लिए क्या होगा 1 2, है ना, 1 2, क्या हो गया ये आपस में, पोजीशन आइसोमर्स, राइट, पोजीशन आइसोमर्स। सॉल्व कर लोगे। और देखो अगर आपसे बोला जाए ये फॉर्मूला है, इसके लिए आप हमको बताइए कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं या कितने पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल हैं, कैसे सॉल्व करोगे, चलो देखते हैं। 3 कार्बन एटम हमसे कहा गया है, क्या बोलेंगे, 3 कार्बन एटम हमको कहा गया है, तो हम क्या किए, 3 कार्बन एटम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। दो क्लोरीन एटम को हमको एडजस्ट करना है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। एक और पॉसिबल है, कैसे, देखो ये कहाँ पे, अभी फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक क्लोरीन को फर्स्ट कार्बन पे रख दिए, एक क्लोरीन को सेकंड कार्बन पे रख दिए, ठीक है। क्या हो गई, पोजीशन चेंज हो गई, 1 2 हो गई, यहाँ पे क्या थी 1 1, है ना, 1 1, और ये क्या हो गई 1 2। अच्छा और क्या हो सकता है, और भी कोई पॉसिबल है क्या आइसोमर, हाँ पॉसिबल है, देखो भी 1 3, 1 3 पे भी हो सकता है, पॉसिबल है ना। तो क्या हो जाएंगे इनके लिए, 3 पॉसिबल है। अच्छा और भी कुछ हो सकता है क्या, और कोई आइसोमर पॉसिबल है क्या इनके लिए, बताओ, कोई और पॉसिबल है आइसोमर, नहीं, ठीक है, इतने हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या हो जाएंगे, 3 आइसोमर्स। अच्छा देखो अगर आपको बोला जाए कि अरोमेटिक बताओ, ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि कोई अरोमेटिक आइसोमर आपको बताना है, आप क्या करोगे, ठीक है। अच्छा अरोमेटिक क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा पहले, ऐसी कोई रिंग होती है, बेंजीन रिंग, ठीक है। अरोमेटिक ऐसे तो और भी शॉर्ट कार्बन चेन्स में भी होती है, ठीक है। हमको यहाँ दिया गया है C8, ठीक है, और जो C6 वाली जो बेंजीन रिंग पॉसिबल है या अरोमेटिक कंपाउंड पॉसिबल है वो ये होती है ना। देखो तो C8 के लिए क्या कर सकते हैं हम, बेंजीन रिंग अरोमेटिक हमको कहा गया है ना। और क्या कर सकते हैं, 2 कार्बन हमको और अभी सेटिस्फाई करनी है, तो कहाँ लगाएंगे हम, यहाँ, ये ऐसा हो सकता है,
ऐसा हो सकता है ना। और क्या पॉसिबल है, और पॉसिबल है, देखो ये भी हो सकता है, 2 कार्बन हमको सेटिस्फाई करनी थी, हमने कर दी, है ना। अब देखो मैं इनकी पोजीशन भी तो चेंज कर सकती हूँ। अगर ये 1 2 है, इसको 1 3 पे लगा सकते हैं, 4 पे भी लगा सकते हैं, है ना। चलो ड्रॉ करके देखें। देखो यहाँ पे क्या हो गई, ये 1 पे और ये 3 पे, राइट। और क्या हो सकते हैं, ये 1 पे और ये 4 पे, ठीक है। क्या हो गए ये अपने अपने, ये पोजीशन आइसोमर्स हो गए, है ना। ये आपस में क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोजाइलिन। ये क्या है, ऑर्थोजाइलिन। इसको क्या बोलते हैं, मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन। और ये क्या है, पैराजाइलिन, ठीक है। ये क्या है, पैराजाइलिन। क्लियर है। इसके लिए कितना आइसोमर्स पॉसिबल है, 4 आइसोमर्स पॉसिबल हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा अब जो आता है वो है थर्ड अपना फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा ये क्यों होता है फंक्शनल आइसोमर्स, ये क्यों होता है, क्योंकि जहां पे कहीं पे फंक्शनल ग्रुप हमारी चेंज हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं हम उसको, राइट। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। OH किसके लिए यूज होता है, अल्कोहल के लिए, है ना। और ये कौन सा ग्रुप है, ये क्या है, ईथर, है ना। ईथर का क्या होता है फॉर्मूला, ROR, ठीक है। ये होता है, या ROR डैश भी हो सकता है ना। तो ईथर के लिए ये यूज करते हैं। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनकी सेम है ना। देखो 2 कार्बन एटम, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन क्या हो रहा है, इनकी फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जा रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी अलग हो जाएगी। कौन कौन सी, फिजिकल भी केमिकल भी, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा अगर आपको कभी ये बोला जाए, आपको कोई स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपको सीधा ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही दे दिया, आपको इसके लिए बोला गया कि इसके लिए आइसोमर्स ड्रॉ करो आप, और आपस में इनका रिलेशन भी बताओ, ठीक है। आप क्या करोगे, तो देखो सबसे पहले आप क्या करना, आप पहले तो फाइंड आउट कर लो कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल दिया है इसमें कोई डबल बॉन्ड पॉसिबल है क्या, ठीक है। डबल बॉन्ड कोई पॉसिबल है क्या, जैसे कि C3 है, यहाँ ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हो, ठीक है, पॉसिबल है, हमको तो अभी पता ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक होता है DBE का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो DBE क्या होता है, इसमें हमको बताना होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, इस फॉर्मूला होता है जो कार्बन, देखो कार्बन एटम डिवाइड माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम बाई 2 प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है क्या, फाइंड आउट करने का, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, मतलब डबल बॉन्ड फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा ये कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। हमको कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, 3 कार्बन दिए हुए हैं, राइट। और क्या दिया है वहाँ पे, 8 हाइड्रोजन, मतलब 8/2 4, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन तो कुछ है ही नहीं, प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -1 + 1 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इससे जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अच्छा अब इसके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो हम बना के देख सकते हैं, ठीक है, वो हम बना के देख सकते हैं क्या होंगे। देखो 3 कार्बन हमको बनाने हैं, 3 कार्बन एटम हमको बनाने हैं, देखो 1 2 3, ठीक है। एक ऑक्सीजन एटम हमको बनाना है, और ये OH, ये कर सकते हैं, है ना, सेटिस्फाई कर सकते हैं कार्बन की वैलेंसी, 1 2 1 2 3 2 5 7 8 हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, अच्छा इसके लिए और कोई पॉसिबल है क्या, देखो 1 2 3, ये हो सकता है, पॉसिबल है ना। ये आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स, ठीक है, चेन आइसोमर्स। और क्या हो सकता है, देखो ये भी तो हो सकता है 1 2 3, ठीक है, हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर सकते हैं, देखो ये पॉसिबल है ना। अच्छा ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है क्या, इसके लिए ये पॉसिबल है क्या,
तो देखो ये दोनों एक ही चीज है ना, ये कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, ये आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये आपस में कोई आइसोमर नहीं है, जो ये है वो यही है, ठीक है, तो ये इसका कोई फॉर्म नहीं होगा, इसका ये कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये लिखे ना लिखे एक ही बात है, ठीक है। अच्छा ये देखो अब कितने आइसोमर हो गए, ये जो फॉर्मूला है इसके लिए कितने आइसोमर्स हो गए, 3 आइसोमर। अच्छा अब इनसे पूछा जाए कि आपका आपस में रिलेशन कौन सा आइसोमेरिज्म का है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ क्या चेंज हुआ, फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, ये क्या है, ईथर है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ये दोनों आपस में क्या हो गया, चेन आइसोमर्स, और ये भी आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स, क्यों, क्योंकि ये अल्कोहल है वो ईथर है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं, अब बताओ, देखो ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, और ये कौन सा ग्रुप है, ये ईस्टर ग्रुप है, राइट, ये कौन सा ग्रुप है, ईस्टर, ये कौन सा एसिड का ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, तो ये आपस में क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, इसलिए क्या हो गया आपस में फंक्शनल आइसोमर्स, राइट। यहाँ देखो ये कौन सा ग्रुप है, ईस्टर, है ना, ईस्टर ग्रुप है ये, COOR, है ना, तो ये कौन सा ग्रुप है, ईस्टर। यहाँ कौन सा ये ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है, ईथर, है ना, तो ये क्या हो गया, कीटो ईथर और ये ईस्टर आपस में क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा यहाँ देखो ये कौन सा ग्रुप है, साइनाइड, है ना, CN को हम बोलते हैं साइनाइड, और ये आइसोसाइनाइड, है ना, आइसोसाइनाइड नोमेनक्लेचर में सब पढ़ा हुआ है, आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गया, अच्छा साइनाइड और आइसोसाइनाइड सेम एटम्स होते हैं, CN, ठीक है, लेकिन जो इनकी कनेक्टिविटी होती है वो चेंज हो जाती है, इसकी वजह से ये पूरे के पूरे अलग बिहेव करते हैं, है ना, इसलिए क्या हो गया आपस में फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, क्या है ये, फंक्शनल आइसोमर्स। आगे देखो, अच्छा यहाँ बताओ, देखो यहाँ पे जो OH है, यहाँ पे जो OH है, ये ग्रुप किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली फिनॉल से, ठीक है, इसको क्या हम बोलते हैं, फिनॉल, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, तो OH लगाए तो क्या हो जाएगा, फिनॉल, डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फिनॉल, है ना। यहाँ देखो जो OH ग्रुप है वो किससे कनेक्टेड है, अल्काइल ग्रुप से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिनॉलिक, है ना, ये फिनॉलिक है, ठीक है, और ये क्या है, अल्काइल है, अल्काइल अल्कोहल, है ना, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, नाइट्रो, नाइट्रो, है ना, और ये क्या है, ये क्या है, चेंज है, ग्रुप अलग अलग है, देखो यहाँ पे कौन कनेक्टेड है, नाइट्रोजन, यहाँ पे कौन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये नाइट्रो ग्रुप है, और ये क्या है, अल्काइल नाइट्रो, अल्काइल नाइट्रोसाइल, अल्काइल नाइट्रोसाइल, है ना, ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, और ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो आपको फंक्शनल आइसोमर्स इतने ही थे, आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ऐसे होंगे, देखो। अच्छा ये बताओ, जो एमीन्स, एमीन्स के बारे में आपको पता होगा कि जो हम डिग्री देखते हैं एमीन्स की, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो डिग्री देखते हैं हम लोग, वो क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, कार्बन के देखते थे, ठीक है, कार्बन की कनेक्टिविटी देखते थे, वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है उससे हम बता देते थे। अगर यहाँ पे कोई अल्कोहल ग्रुप हुआ, ठीक है, तो हम क्या बोलते थे कि अल्कोहल कितने डिग्री होगा, वो डिसाइड होता था किस पे, कार्बन के बेस पे, कि कार्बन की डिग्री क्या है ना, अगर वो 1 डिग्री है तो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री अल्कोहल, अगर ये कार्बन 2 डिग्री है तो अल्कोहल भी 2 डिग्री होगा, राइट। अच्छा आपको बोला जाए कि नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि नाइट्रोजन के केस में देखते हैं कि नाइट्रोजन की डिग्री क्या होगी, वो डिपेंड करती कि नाइट्रोजन कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है ना। तो देखो नाइट्रोजन यहाँ कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, 1, इसलिए क्या है, प्राइमरी, है ना। नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2, इसलिए क्या है, सेकेंडरी, राइट। नाइट्रोजन यहाँ 3 कार्बन से कनेक्टेड है, सारी की सारी वैलेंसीज ने किसके साथ बॉन्ड बनाने में लगाई हुई है, कार्बन के साथ, तो ये क्या है, टर्शियरी, ठीक है। अच्छा अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दे दे जहाँ पे ये
NH2 फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, और एक फंक्शनल ग्रुप NH हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये मत बोलना कि सेम एटम्स हैं, आप ये देखना कि ये फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स, और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। एमिन्स के केस में पहचान लोगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन्स जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अच्छा, और देखो अब जो है वो है मेटामेरिज्म, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा कि चेन अगर चेंज हो रही हो, ठीक है, जो पेरेंट कार्बन चेन है वो चेंज हो रही हो तो क्या है? चेन आइसोमर्स, राइट। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही हो या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही हो वो क्या है? पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा हो तो क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। मेटामर्स कैसे होते हैं? तो देखो, सबसे पहली बात तो मेटामेरिज्म कौन शो करेगा? मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स नहीं शो करेंगे, ठीक है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप शो करेंगे, ठीक है। देखो मोनोवेलेंट का क्या मतलब? नाइट्रोजन कितनी बॉन्ड बना सकता है? 3, ठीक है, 3 बॉन्ड बनाता है जनरली, ठीक है। यहाँ तो इसने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुके हैं, 1 बॉन्ड ही बाकी है उसको बनाने को, ये क्या हो गया? मोनोवेलेंट, ठीक है। ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड ही बना पाएगा, मोनोवेलेंट, राइट। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 1 ही बॉन्ड बनाते हैं, क्या हो गया? मोनोवेलेंट, है ना। और ये जो सल्फर है वो भी ऑलरेडी 1 बॉन्ड बना चुका है, 1 ही बॉन्ड बनाने की इसके पास जगह है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? मोनोवेलेंट, ठीक है। और ये मोनोवेलेंट क्या करते हैं? मेटामेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है, डोंट शो मेटामेरिज्म, नहीं करते, ठीक है। कौन शो करते हैं? पॉलीवेलेंट, यहाँ पे मैंने लिख रखा है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। पॉलीवेलेंट का क्या मतलब है? एक से ज्यादा वैलेंसी रखने वाले, है ना। तो देखो कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, 2 बॉन्ड, लेकिन वो बना सकता है अभी और, है ना। तो ये क्या हो गया? डाइवेलेंट, ठीक है, एक से ज्यादा है, डाइवेलेंट मतलब पॉलीवेलेंट हो गया, है ना। देखो सल्फर भी 2 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे, है ना, ये एमीन ग्रुप। अच्छा देखो एमीन का जो 1 डिग्री था, 1 डिग्री जो एमीन था वो शो नहीं करेगा मेटामेरिज्म, ठीक है, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री शो करेंगे, ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स शो करते हैं, ठीक है। देखो और क्या है? यहाँ पे डाइवेलेंट है, डाइवेलेंट है, पॉसिबल है मेटामेरिज्म? हाँ पॉसिबल है ना। ये इकलौता ही रहता है 3 डिग्री वाला, ठीक है। क्या हो गया? पॉलीवेलेंट। तो ये सारे के सारे जो हैं जो पॉलीवेलेंट हैं ये क्या करेंगे? मेटामेरिज्म शो करेंगे, ठीक है, मेटामेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ बताओ क्या बोला मैंने, मेटामेरिज्म होता क्यों है? होता क्यों है? देखो जो भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, जो भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसके साथ कोई ना कोई चेन कनेक्टेड होगी, ऑफ कोर्स यहाँ भी कोई ना कोई चेन कनेक्टेड होगी, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि इनकी ये जो भी चेन कनेक्टेड है अल्काइल ग्रुप की, वो चेन की साइज चेंज हो रही है या नहीं, ठीक है। अगर चेंज हो रही हो मतलब वो मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं, अगर चेंज नहीं हो रही, सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जा रहे हैं, अगर मतलब साइज सेम हो जा रहा है किसका? अल्काइल ग्रुप का, ठीक है, तो क्या होंगे? वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। क्या है ये? ईथर ईथर ईथर, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन, और इसके दूसरे साइड कितने हैं? 1 कार्बन, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप के, इस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड आप कार्बन एटम चेक कर लो। इस साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है और इस साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है उनकी साइज अलग अलग है ना। 3 कार्बन 1 कार्बन, ठीक है। यहाँ चेक करो, यहाँ क्या है? 2 कार्बन, और यहाँ कितने? 2 कार्बन, ठीक है। तो साइज चेंज हुई कि नहीं? 3 कार्बन थे 2 कार्बन हो गई, 1 कार्बन थे 2 कार्बन हो गए, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? मेटामर्स, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? मेटामर्स, ठीक है, समझ आई बात। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे कितने थे? इस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन एटम्स हैं? 2। यहाँ कितने हो गए? 3, है ना, 3 कार्बन एटम्स। यहाँ कितने थे? 2। राइट साइड पे कितने थे? 2। यहाँ कितने हो गए? 1 कार्बन। चेंज हुआ अगेन, अल्काइल ग्रुप का साइज चेंज हुआ, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मेटामर्स,
ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर्स। अच्छा, अब यहाँ देखो, आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म का रिलेशन है, आप क्या बोलोगे, यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन 1 कार्बन, कोई चेंज है क्या? अल्काइल ग्रुप के साइज में कोई चेंज है क्या? नहीं है, है ना। लेकिन इनकी जो चेन स्ट्रक्चर है उनमें चेंजेस आ रहे हैं। कैसे? यहाँ जो पेरेंट कार्बन एटम की जो चेन है उसमें 2 कार्बन थे, और यहाँ जो पेरेंट कार्बन एटम की जो चेन है वो कितने हैं, 3 कार्बन है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स, है ना। क्या हो जाएंगे ये दोनों आपस में, चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो मेटामर्स के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अल्काइल ग्रुप की जो साइज है वो चेंज होनी चाहिए, है ना, ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, और कोई बात है क्या मेटामर्स में? तो हाँ देखो, अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मूला दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि इसके लिए जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं आप फाइंड आउट करो, ठीक है, उसके बाद उनमें आपस में रिलेशन आपको बताना है कि वो कौन से आइसोमर्स हैं, राइट। अच्छा, इसके लिए डबल बॉन्ड जो इक्विवेलेंट है मैं नहीं निकाल रही हूँ, 1 0 ही आएगा, ठीक है, कोई डबल बॉन्ड इनमें प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, हमको सब बतानी है। पहले तो पता ही नहीं होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा या नहीं, ठीक है, पहले हमको सारे के सारे आइसोमर्स जो भी इन फॉर्मूले को सेटिस्फाई करें ऐसे सारे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। देखो 4 कार्बन की चेन बोली गई है, 4 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए, राइट। एक नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है, एक नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है। ये क्या, कौन सा नाइट्रोजन है? 1 डिग्री एमीन है, ठीक है, एमीन ग्रुप 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। हाइड्रोजन आप लोग काउंट कर लोगे, सेम ही आएगा, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा होगा वो। देखो 3 2 5 7 9 11, ठीक है, हो गया। अच्छा देखो, इसके लिए और कैसे हम लिख सकते हैं, इस वाले कंपाउंड को हम और कैसे लिख सकते हैं? देखो 1 2 3 4 पॉसिबल है, लिख सकते हैं। हाइड्रोजन एटम की चिंता मत करो, वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और बताओ और कैसे पॉसिबल है? ऐसे भी पॉसिबल है ना, ऐसे पॉसिबल है। और हम क्या कर सकते हैं? देखो नाइट्रोजन एटम हमेशा फर्स्ट कार्बन पे था, मैं इसकी पोजीशन ही चेंज कर दूं तो, इसकी पोजीशन ही चेंज कर दूं तो देखो यहाँ लाते हम, ठीक है, ये क्या हो गए, पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, और कैसे पॉसिबल है? इसी फॉर्मूले पे और कोई पॉसिबल है क्या? हाँ, 2 डिग्री बना के देखते हैं, ठीक है, बना देते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, पॉसिबल है क्या? काउंट कर लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कितने हो जाएंगे? 3 2 5 6 7 8 9 10 11, सेटिस्फाई कर रहा है ना। और कैसे पॉसिबल है? 1 2 3 4 पॉसिबल है। यहाँ पे कितने में थे? 1 2 पे था, अभी कहाँ है? 1 2 3 थर्ड कार्बन पे, या गलत हो गया, 1 2 ये क्या है? फर्स्ट कार्बन पे ये, ठीक है। और क्या, और कौन सा हो सकता है कि मैं इनकी चेन बना दूं? पॉसिबल है ना, पॉसिबल है, सॉरी, पॉसिबल है, ठीक है। इसके लिए 3 आइसोमर्स, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, और नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, 3 डिग्री एमीन के लिए क्या पॉसिबल हो सकता है? देखो 1 2 3 4 इतने ही पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, अब इसको मैं कहीं चेंज कर सकती हूँ क्या? नहीं, इसको तो मेरे को चेंज कर ही नहीं सकते हम, 3 कार्बन तो हमको रखने ही होंगे, ठीक है। इसकी पोजीशन में कहीं भी लगा दूं सेम ही होगा, है ना, नाइट्रोजन 4 वैलेंसी बनाएगा नहीं, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब देखो चेक कर लेते हैं। देखो ये इनकी पेरेंट कार्बन चेन पे कितने थे? 4 कार्बन एटम्स थे, ठीक है, 4 कार्बन एटम्स। यहाँ कितने हो गए? 3, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? चेन आइसोमर्स हो गए। ये दोनों आपस में क्या हो गए? चेन आइसोमर्स हो गए, है ना। अभी देखो यहाँ पे पेरेंट कार्बन एटम 2 कार्बन, अगेन कौन, कैसे आइसोमर्स हो गए? ये चेन आइसोमर्स हो गए, चेन आइसोमर्स हो गए। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ कितने थे पेरेंट कार्बन एटम? 4, पेरेंट कार्बन चेन पे 4 कार्बन एटम्स, है ना। आपस में क्या हो गया? ये यहाँ पे किसकी पोजीशन चेंज हुई है? एमीन ग्रुप की, है ना, एमीन ग्रुप की। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? फर्स्ट और फोर्थ आपस में क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर्स हो गए, है ना, पोजीशन आइसोमर्स हो गए। अच्छा, इनके बीच में पूछा जाए तो चेन आइसोमर्स, 4 कार्बन 3 कार्बन चेन आइसोमर्स, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये बताओ मुझे
मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन दिख रहा है तो वो आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स, राइट, फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये जो सारे हैं और ये, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, फंक्शनल आइसोमर्स का रिलेशन होगा, ये क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। और जो 2 डिग्री और 3 डिग्री हैं वो भी क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स, राइट, फंक्शनल आइसोमर्स। और 1 और 3 डिग्री भी फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा, इनमें आपस में आपको रिलेशन बतानी है। देखो किन की पोजीशन चेंज हो रही है, NH की, सेकेंडरी अमीन ग्रुप की चेंज हो रही है ना, तो ये क्या हो गया आपस में, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, कोई चेंज है क्या, नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन एटम, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 कार्बन है, राइट। यहाँ पे कितने हैं, 3 कार्बन, और ये 1 कार्बन है ना। तो ये दोनों आपस में कैसा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, मेटामेरिज्म, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, मेटामर्स हो गए, ठीक है, समझ आई बात। और देखो यहाँ पे कितने, 2 कार्बन, यहाँ कितने, 3 कार्बन, 2 कार्बन 1 कार्बन, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, मेटामर्स, ठीक है। ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, मेटामर्स, ठीक है, क्लियर हुआ है ना। अच्छा, ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स, पहले ही पता चल चुका है, ठीक है। अब बना लोगे, अब बना लोगे, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि इनमें कोई चेन आइसोमर है क्या, आपसे पूछा जाए इनमें कोई चेन आइसोमर है क्या, तो है ना, ये देखो ये दोनों है, ये क्या है, आपस में चेन आइसोमर्स हैं, है ना। क्लियर हो गया। अब बता लोगे, मेटामर्स के लिए क्या देखते हैं, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप देखते हैं, फंक्शनल आइसोमर के लिए क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, ठीक है, कि कुछ चेंज तो नहीं हो रहा, राइट। चेन आइसोमर्स के लिए क्या देखते हैं, पेरेंट कार्बन चेन देखते हैं, ठीक है, बता सकते हो। अच्छा, अब देखो, अब जो नेक्स्ट है वो है क्या, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म ये क्यों होते हैं, देखो अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिखे जहाँ पे, जिसके लिए साइक्लिक कंपाउंड भी पॉसिबल हो रही है और चेन भी पॉसिबल हो रही है, ठीक है। ए साइक्लिक का क्या मतलब होता है, चेन, ठीक है, चेन, कोई चेन वाली स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ठीक है। और जहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दिख रही है, साइक्लिक का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर ऐसे 2 चेन दिख रहे हैं आपको, या दो ऐसे कंपाउंड्स दिख रहे हैं, तो आपस में आप उनको क्या बोलोगे कि वो क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, है ना, फिर सेम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तभी वो आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हमेशा जान लो कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम सिर्फ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे सिंपली नहीं बोलते, ठीक है। वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपसे बोला जाए कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आप हमको आइसोमर्स बताओ, ठीक है, देख के समझ में आ जाएगा कि देखो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है, मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड तो होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। सिंगल बॉन्ड होता, हाइड्रोजन एटम थोड़ा ज्यादा होता, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से फाइंड आउट करके देख सकते हैं कितने डबल बॉन्ड या कितने ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। देखो कितने कार्बन एटम्स हैं, 3, हाइड्रोजन एटम कितने, 4 डिवाइड बाई 2 2, प्लस नाइट्रोजन तो है नहीं 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 1 + 1 2, राइट 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि या तो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, या तो 2 रिंग पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, 2 रिंग पॉसिबल हो सकते हैं, या फिर एक रिंग, ठीक है। देखो रिंग चेन आइसोमर्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्यों होते हैं, साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड्स की वजह से होते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं ऐसा दिख रहा है कि किसी आइसोमरिज्म के लिए, किसी कंपाउंड के लिए कौन से आइसोमर पॉसिबल हैं, या तो वो साइक्लिक भी हो सकते हैं, एसाइक्लिक, मतलब आपको कोई चेन भी दिख रही है, कोई रिंग भी दिख रहा है ना, अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वो क्या कहलाएंगे, रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है, क्या कहलाएंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। अच्छा आपको ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ठीक है,
कि क्या जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो सिंपली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, ठीक है, उनको फंक्शनल ग्रुप्स की तरह हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। वो क्या कंसीडर होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स की तरह उनको कंसीडर किया जाता है, किनको, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। इसलिए पोजीशन आइसोमर्स में हम देखते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, हम उनको पोजीशन आइसोमर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपसे बोला जाए कि C3H4 के लिए आपको निकालना है आइसोमर्स, आप बताओ कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, राइट। तो आप कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला देख के ही समझ में आ रहा है कि 3 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट, है ना। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हाइड्रोजन एटम थोड़ा और ज़्यादा होते, है ना। तो देखो अब हमको लग तो गया है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है ये कैसे बताएं, तो उसके लिए फॉर्मूला देखो, कितने कार्बन एटम्स दिए हुए हैं, 3 कार्बन, है ना, तो 3 कार्बन एटम्स, राइट। उसके बाद जो है हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 डिवाइड बाई 2 2, प्लस नाइट्रोजन तो है नहीं 0 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे 2, ठीक है, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। हमको ये समझ में आ गया, एक आइडिया मिल गया है कि या तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है, या तो 2 रिंग पॉसिबल है, ठीक है। इस कंपाउंड में या तो 2 रिंग्स भी हो सकते हैं या फिर एक रिंग हो सकता है, एक रिंग हो सकता है प्लस एक डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। अब इसकी पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। अच्छा ये क्या, ये नहीं बोल रहा कि होगा ही होगा, ठीक है, ये क्या है, ये पॉसिबिलिटीज है कि क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। आपको देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल है वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं इन सारी बातों को। देखो देखो 3 कार्बन हमको बोले बनाने के लिए, बना दिया गया 3 कार्बन, ठीक है। और क्या बनाना है हमको, देखो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं क्या, हाँ पॉसिबल है, हो सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं हम, C3H4, ठीक है, सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, अल्का डाइईन, ठीक है, अल्का डाइईन, 2 है, 2 डबल बॉन्ड है, डाइईन। और क्या हो सकता है, देखो 3 कार्बन एटम्स, ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है क्या, हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH, ठीक है, कितने हो गए, C3H4 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, ठीक है। ये क्या है, अल्काइन, ठीक है, ये क्या है, अल्काइन, राइट। और क्या बोल रहा है, 2 रिंग हो सकते हैं क्या, C3 में 2 रिंग कैसे हो सकते हैं, एक ही रिंग पॉसिबल है, 2 रिंग तो नहीं हो सकते, तो ये तो पॉसिबिलिटी कट हो गई हमारी, ये तो होगा नहीं, ठीक है। क्या हो सकता है, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो सकता है क्या, हाँ एक रिंग तो बन सकता है, इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, हो सकता है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पॉसिबल है, 1 2 3 4 पॉसिबल है ना। ये क्या हो गया, है ना, पॉसिबल है। अब बताओ ये आपस में क्या है, देखो चेन भी है, मतलब ए साइक्लिक भी है और साइक्लिक भी है ना। तो ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में क्या हो गए, रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स। अच्छा ये 1 और 2 जो अल्काडाइन है और अल्काइन है, इनके बीच में अगर मुझे जानना हो कि कौन सा आइसोमर्स है, तो आप क्या बोलोगे, ये कैसे आइसोमर्स हैं, बताओ ये कैसे आइसोमर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। अभी मैंने बताया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कंसीडर करते हैं, फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं, तो ये क्या हो गया आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। क्लियर है, समझ गए, रिंग चेन आइसोमर्स, है ना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, राइट। अब देखो, अच्छा एक और सब टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, एक और सब टॉपिक है क्या, टॉटोमेरिज्म, ठीक है, लेकिन हम उनको यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अभी मैं उसको ड्रॉप कर रही हूँ, उसको हम कब पढ़ेंगे, जब हम एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस पढ़ चुके होंगे, ठीक है, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा टॉटोमेरिज्म का, राइट। अच्छा चलो, अब क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो का मतलब क्या होता है, स्पेस, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो जाए, है ना, उनकी जो बॉन्ड कनेक्टिविटी है वो भी सेम हो जाए, फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं डिफरेंस आए, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि उनके जो स्पेस में होल्ड करने का तरीका होता है ना, जो उनकी कन्फिग्रेशन होती है वो कहीं ना कहीं डिफर कर रही होती है, ठीक है ना, तो इसलिए हम उसको कंसिडर करते हैं कहाँ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ठीक है। अब देखो उसमें जो फर्स्ट है
स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी दो टॉपिक थे, स्टीरियो के भी दो टॉपिक थे, एक क्या था कन्फर्मर्स और एक क्या है कन्फिगरेशनल, ठीक है। कन्फिगरेशनल अलग कैटेगरी है, इसकी अलग क्लास होगी, ठीक है। कन्फर्मर्स को हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। देखो कन्फर्मर्स क्या होते हैं, कन्फर्मर्स को हम और एक टर्म यूज करते हैं कन्फर्मर्स के लिए, वो क्या होता है रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल आइसोमर्स। अच्छा अब देखो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते क्यों हैं, तो देखो जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी टेंडेंसी होती है रोटेट करने की, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको रिक्वायर नहीं होती वो सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो वो रोटेट करते हैं, इसलिए उनको यहाँ कैटेगराइज किया गया है, कहाँ, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में, ठीक है। देखो सबसे पहली जो शर्त है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म को शो करने के लिए वो क्या है, एक तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स कंटिन्यूसली प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, है ना, 2 ही सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, ये कन्फर्मेशन शो करेंगे क्या, नहीं, ठीक है, ये कन्फर्मेशन शो नहीं करेंगे। देखो जैसे कि यहाँ देखो 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूसली प्रेजेंट है ना, है, तो ये कन्फर्मर होंगे क्या, हाँ हो सकते हैं कन्फर्मर, ठीक है। तो ये क्या शो करेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं क्या, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स शो नहीं करेंगे जिसमें 2 ही सिग्मा बॉन्ड हो, ठीक है, एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूसली होना ही चाहिए, राइट। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल शो करेगा, नहीं कर सकता। ये शो कर सकता है क्या, हाँ बिल्कुल ये शो कर सकता है, क्यों, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूसली प्रेजेंट है, राइट। देखो अच्छा अब बताओ इथेन, अच्छा मैंने मीथेन क्यों नहीं लिया, सॉरी मीथेन मैंने क्यों नहीं लिया, देखो H H H H 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, नहीं शो कर सकता कंफर्मेशन, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं किया। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, इथेन से, ठीक है। देखो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 है ना, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, CH3, ठीक है, सही है ना। देखो इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करें, ओपन चेन स्ट्रक्चर इसकी बनाए, वो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो देखो समझो ऐसा, ये 2 C2 है, ठीक है, ये एंड 2 C2 है, इनसे हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं इसको आपकी तरफ रखूं तो ये जो पॉइंट है इसको हम किससे शो करेंगे, जो फ्रंट कार्बन है उसको हम शो करेंगे एक छोटे वाले कार्बन से, ठीक है, ये छोटू सा कार्बन है, उससे हम शो करेंगे किसको, फ्रंट वाली कार्बन को, ठीक है। और जो बैक कार्बन होगी उसको हम किससे शो करेंगे, ये बड़े से सर्कल से, ठीक है, आपको समझ में आया बात, जो फ्रंट वाला कार्बन है वो छोटा वाला कार्बन, ठीक है, ओके, और जो बैक वाला कार्बन है वो बड़ा सा कार्बन, ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो तो ये हो गया, राइट। इससे कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 1 2 3, है ना, ड्रॉ कर सकते हैं, देखो 1 2 3, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ठीक है। इसके जो पीछे जो कार्बन है, जो ये बड़ा सा सर्कल है, जो ये पीछे का जो कार्बन है ना, उससे कितने हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है। तो देखो जो ये पीछे का कार्बन है उससे कौन कौन कनेक्टेड है, ये 1 2, देखो ये 1 2 और ये 3, ठीक है, क्लियर है। फ्रंट वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन, ये 1 2 3, ठीक है, और उसके बाद और कोई कनेक्टेड नहीं है फ्रंट कार्बन से, है ना, 3 ही हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और पीछे के जो कार्बन है उससे कौन कनेक्टेड है, 3 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अच्छा एक इसको ऐसा करते हैं हम, ये जो अलग अलग फॉर्म है ना, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। अब क्या किए, इसको 60 डिग्री पकड़ के रोटेट किए, कैसे, जो फ्रंट वाला जो कार्बन हाइड्रोजन है, इनको कुछ नहीं करना, ठीक है। जो पीछे वाले जो कार्बन हाइड्रोजन है ना, उसको हम क्या करेंगे, 60 डिग्री रोटेट करेंगे, ठीक है। 60 डिग्री रोटेट करने से क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री रोटेट किए हम, पीछे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसको 60 डिग्री हम रोटेट किए, ठीक है। वो कैसा दिखेगा फिर, देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ मूव कर जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ मूव कर जाएगा, ये जो हाइड्रोजन था ये यहाँ मूव कर जाएगा जस्ट उसके पीछे, ठीक है, ये आ गया, है ना। और ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो पीछे वाला हाइड्रोजन है, वो कहाँ जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के पीछे, ठीक है, ये कहाँ आ गया, इस वाले हाइड्रोजन के पीछे आ गया,
ठीक है। ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड। क्यों, देखो इनके बीच में कोई, यहाँ पे हाइड्रोजन है, जस्ट उसके पीछे यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, कोई उनके बीच में डिफरेंस नहीं रहा, कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है, क्या हो गया, एक्लिप्स्ड हो गया, ठीक है। एक्लिप्स्ड क्यों बोलते हैं, देखो एक्लिप्स्ड का क्या मतलब होता है, एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, ठीक है, ग्रहण। ग्रहण में क्या होता है, जैसे कोई पृथ्वी और सूर्य है अपना, उसके बीच में अगर मून आ जाए, है ना, तो वो क्या होता है, ग्रहण हो जाता है ना, ग्रहण बोलते हैं हम उसको। तो देखो यहाँ भी क्या होता है कि इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये वाला हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, छुप गया है, ठीक है, कवर अप हो गया है, इसलिए हम इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म। समझ में आई बात। अच्छा अब देखो, अगर आपको बोला जाए कि एन ब्यूटेन के लिए आपको कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करवानी है, ठीक है, आपको बताना है कि कितने कन्फर्मेशन आइसोमर्स शो होते हैं, इसके लिए क्या करोगे, देखो सिंगल बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, हाँ है, बिल्कुल है, ठीक है, कहाँ से रोटेशन होगी, रोटेशन ऐसे होगी, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, देखो इस बॉन्ड के बीच में रोटेशन हो रही है ना, तो हम ये वाले जो कार्बन है इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एक ऐसा और एक ऐसा, राइट, है ना, एक छोटा कार्बन एक बड़ा कार्बन, हम जैसे शो करते हैं, एक छोटा कार्बन एक बड़ा कार्बन, राइट। अब देखो इस कार्बन से कौन कौन कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, और एक हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, और एक क्या है, CH3 ग्रुप, ठीक है ना। इस वाले कार्बन एटम, जो बड़ा वाला कार्बन, जो पीछे का जो कार्बन है, उस पे कौन कौन है कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन एटम और एक कौन है, CH3 ग्रुप, ठीक है, क्लियर है। इनके बीच में बॉन्ड रोटेशन होनी है ना। देखो अब देखो जो छोटा वाला कार्बन है, जो छोटा वाला कार्बन है उस पे कौन कौन है, 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, राइट, एक CH3 ग्रुप, एक CH3 ग्रुप हो गया। और देखो जो पीछे वाला जो कार्बन एटम है, जो ये बड़ा वाला जो पीछे वाला जो कार्बन एटम है ना, उसमें भी देखो 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और एक CH3 ग्रुप होगा, ठीक है ना, एग्री कर रहे हो आप लोग मेरी बात से। अब देखो इनको आप क्या करोगे, 60 डिग्री रोटेट करोगे, किनको करना है, आगे वालों को कांस्टेंट रखो, ठीक है, आगे वाले कार्बन से जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एटम्स कनेक्टेड हैं, उनको आप कांस्टेंट ही रखो, पीछे वालों को रोटेट करके देखो, ठीक है, पीछे को रोटेट करोगे, देखो क्या हो जाएगा, इसको 60 डिग्री रोटेट करने बोल रहे हैं, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, CH3 के पीछे आ जाएगा, ठीक है, ये कहाँ मूव कर जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के पीछे, ठीक है, और ये जो मैथिल ग्रुप है, ठीक है, ये जो मैथिल ग्रुप है ये कहाँ जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के पीछे, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन के पीछे, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे हो मेरी बात से। अब देखो अगर मैं इनको फिर से 60 डिग्री रोटेट कराऊं, फिर से अगेन 60 डिग्री रोटेट करा दूं, कहाँ चले जाएगा ये, यहाँ पे, ठीक है, ये कहाँ चले गया, 60 डिग्री रोटेट होके CH3 यहाँ आ गया ना, ये हाइड्रोजन 60 डिग्री आगे चले जाएगा और ये वाला भी हाइड्रोजन 60 डिग्री आगे चले जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और 60 डिग्री रोटेट करा के देखो तो ये कहाँ चले जाएगा, जस्ट इसके पीछे, जस्ट इस वाले मैथिल ग्रुप के पीछे, है ना, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ गया, इस वाले हाइड्रोजन के पीछे, और ये हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के पीछे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो कैसे फॉर्म को हम स्टैगर्ड बोलते हैं, जो अलग अलग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैगर्ड बोलते हैं। एक्लिप्स्ड किसको बोलते हैं, जो एक दूसरे के पीछे छुपे हो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, एक्लिप्स्ड फॉर्म, राइट। यहाँ इसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड, अलग अलग है, तो ये क्या हो गए, स्टैगर्ड फॉर्म, और ये क्या हो गए, एक्लिप्स्ड फॉर्म, है ना, एक्लिप्स्ड फॉर्म। अच्छा ऐसे जो ये कन्फर्मर्स हैं, ठीक है, जिसमें 2 ग्रुप्स के बीच में 60 डिग्री फॉर्म हो रहा हो, इनको और क्या बोलते हैं हम, गॉश फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, क्या है ये, गॉश फॉर्म, ठीक है, गॉश फॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, 4 फॉर्म है, ठीक है, आपको इसमें से पूछा जाए कि सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है, कोई ना कोई तो स्टेबल होगा, है ना, सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है, आप कैसे इसको आंसर करोगे, तो देखो यहां समझो, सबसे पहले 2 मैथिल ग्रुप है, जस्ट एक दूसरे के आगे पीछे हैं, मतलब क्या, रिपल्शन बहुत ज्यादा है ना, 2 ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा है, मतलब देखो मैक्सिमम रिपल्शन
अब समझो जहाँ रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ क्या होती है, स्टेबिलिटी डाउन होती है ना, स्टेबिलिटी डाउन होती है। तो इस क्या हो जाएगा, ये सबसे कम स्टेबल कहलाएगा, राइट। सबसे कम क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो दूर दूर है, कितना एंगल है इसके बीच में, देखो 180 डिग्री, 180 डिग्री, बहुत दूर है ये दो, बिल्कुल अपोजिट। क्या है, मिनिमम रिपल्शन, वहां मैक्सिमम रिपल्शन था, यहाँ क्या है, मिनिमम रिपल्शन है ना, मिनिमम रिपल्शन। मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई है ना, स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब हमेशा इस बात को मेरी ध्यान रखना कि जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है ना, स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है वो हमेशा एक्लिप्स्ड फॉर्म से हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। एक्लिप्स्ड फॉर्म जो भी होगा वो हमेशा स्टैगर्ड फॉर्म से कम स्टेबल होगा, ठीक है। इस बात को नोट कर लेना कहीं पे, राइट। अब देखो इनके बीच में बताना है हमसे अगर पूछा जाए कि ओवरऑल इन चारों में से किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बतानी है ना। तो कौन कौन है स्टैगर्ड फॉर्म, कौन कौन सी है पहले तो, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा होता है, स्टेबल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो स्टैगर्ड फॉर्म कौन कौन सी है, एक है 1, इसको नेमिंग कर देते हैं। देखो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ये है सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये कौन सी हो गई अपनी थर्ड फॉर्म, और ये क्या है फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब आपको बतानी है कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, तो बताओ आप लोग मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन होगा। देखो स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल होगा एक्लिप्स्ड से, ठीक है। और देखो कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, गॉश फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, गॉश फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। वेट, ठीक है, 2 मिनट ब्रेक लेते हैं ना बच्चों। चलो बताओ स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बतानी है क्या होगी। देखो मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या है, मिनिमम रिपल्शन है ना, मतलब क्या, मैक्सिमम स्टेबिलिटी वेट, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, फर्स्ट की हो जाएगी, है ना, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, फर्स्ट की हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा फर्स्ट की हो जाएगी। देन किसकी होगी, थर्ड की होगी, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो थर्ड हो जाएगा। अब बताओ, अब आई एक्लिप्स्ड की बारी, एक्लिप्स्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, वो तो नहीं हो सकता, सबसे ज्यादा रिपल्शन है वहां पे, है ना, तो स्टेबल कौन हो गया, सेकंड फॉर्म स्टेबल हो गया, राइट। उसके बाद कौन आएगा, फोर्थ। अच्छा ये एक्लिप्स्ड जो है वो भी कैसा है, ये देखो ये क्या है, फुल्ली एक्लिप्स्ड है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फुल्ली एक्लिप्स्ड, ठीक है। ये क्या है, फुल्ली एक्लिप्स्ड, क्यों एक्लिप्स्ड ये भी है, लेकिन क्या है देखो, हाइड्रोजन एटम और CH3 पूरे एक दूसरे को कवर कर पाएंगे क्या, नहीं कर सकते, है ना। CH3 एक दूसरे को कवर कर सकता है ना, CH3 पूरे एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर सकता है, इसलिए क्या है, फुल्ली एक्लिप्स्ड, राइट, फुल्ली एक्लिप्स्ड। और ये क्या हो गया, जस्ट एक्लिप्स्ड, या बोल सकते हैं नॉर्मल एक्लिप्स्ड है, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछी जाए तो, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछी जाए तो क्या बोलोगे आप, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है मतलब वो सबसे कम रिएक्टिव है, और जो सबसे लेस स्टेबल है वो क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगी,
चेंज हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है। जो सबसे कम स्टेबल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, राइट। कर सकते हो, पहचान लोगे। अच्छा एक क्वेश्चन है, बताओ, यहाँ आपसे पूछा जाए एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको बताना है कि कितने कन्फर्मर्स पॉसिबल हैं और उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ आप लोग गलती नहीं कर सकते। देखो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2, ठीक है। ग्लाइकोल का मतलब क्या, अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। ये होता है, बॉन्ड रोटेशन कैसे होगी इनकी, ऐसे होगी, है ना। इसके लिए बना के देख सकते हैं कन्फर्मर कैसे होंगे। देखो 2 कार्बन एटम है ना, 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप, 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप। इस वाले कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप, ठीक है ना। कैसे होगा ये, इनके कन्फर्मर्स कैसे होंगे, देखो फ्रंट वाला कार्बन सॉरी, देखो फ्रंट कार्बन, उस पे कौन कौन एटम्स अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन और एक कौन है, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोजन और एक कौन है, अल्कोहल ग्रुप। और जो पीछे वाला जो कार्बन एटम है, उस पे कौन कौन से ग्रुप हैं, देखो कौन कौन से ग्रुप हैं, एक है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, और एक कौन है, वेट कौन है, एक अपना हाइड्रोजन हुआ, एक कौन है, दूसरा भी हाइड्रोजन, और कौन सा है, OH ग्रुप है, ठीक है। ये हो सकता है अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कराऊं, 60 डिग्री रोटेट करा के देखें हम इनको, कैसे हो सकते हैं। ये कहाँ आएगा, इसके पीछे आएगा, इस वाली हाइड्रोजन के पीछे आएगा, ड्रॉ करके देखते हैं। देखो पहले जो फ्रंट वाला कार्बन है उसको हम कहीं रोटेट नहीं कर रहे, ठीक है, उसके किसी भी बॉन्ड को हम रोटेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ पीछे वाले जो कार्बन है उसके जो ग्रुप्स हैं, उनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, उन्हीं को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस वाले 60 डिग्री रोटेट करना है, मतलब इस वाले हाइड्रोजन को मैं यहाँ लेकर आऊँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आएगा, OH के पीछे, OH कहाँ जाएगा, H के पीछे, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, राइट। और कुछ पॉसिबल है क्या, देखो और रोटेट करके देख सकते हैं हम, ठीक है, 60 डिग्री और रोटेट करके देखते हैं। देखो और देखो फ्रंट कार्बन अगेन सेम, फ्रंट कार्बन सेम, ठीक है, हाइड्रोजन OH, राइट। बैक वाला कार्बन क्या है, बैक कार्बन पे देखो 60 डिग्री रोटेट करने से क्या हो गया, OH कहाँ आ गया, पीछे, राइट। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आएगा, यहाँ, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं हम, देखो ठीक है। अब हमको बतानी है इनमें, इन सारे जो कन्फर्मर्स हैं इनमें हमको बतानी है स्टेबिलिटी ऑर्डर, इनकी आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी। देखो हमने क्या देखा कि जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, मतलब वहां पे क्या है, मिनिमम रिपल्शन है, ये दोनों सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कितना है, 180 डिग्री है इनके आपस में, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि इनमें मिनिमम रिपल्शन है, सही बात है, मिनिमम रिपल्शन तो है। यहाँ क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं है ना। अच्छा एक और कन्फर्म इसके लिए पॉसिबल है, कहाँ पे, जहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के पीछे आ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे आ जाए। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, देखो 60 डिग्री और रोटेट करके, 60 डिग्री रोटेट करके, 60 डिग्री रोटेट करके, 60 डिग्री रोटेट करके, ठीक है। मैं स्किप कर रही हूँ, इसको जस्ट पीछे ला रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, है ना। कितने बार भी हम उसको रोटेट करा सकते हैं, कन्फर्मर्स बना सकते हैं, राइट। देखो OH और H, ठीक है, 60 डिग्री नहीं, इसको मैं 180 डिग्री लिख देती हूँ सीधा, ठीक है। 180 डिग्री अगर इसको रोटेट करा दिया मैंने, 180 डिग्री, ठीक है। देखो ऐसे तो 60-60 कराते हैं, ठीक है। देखो आपको समझाने के लिए इसको ऐसा कर रहे हैं हम, देखो पीछे वाले हाइड्रोजन 180 डिग्री कहा है मैंने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, OH जस्ट इसके पीछे आएगा, OH जस्ट इसके पीछे आएगा, है ना, OH जस्ट इसके पीछे आएगा, और कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, OH इसके पीछे आ गया, हाइड्रोजन
इसके जस्ट पीछे चला जाएगा और एक हाइड्रोजन उसके पीछे चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, ये एक्लिप्स्ड। और कौन सा, फुल्ली एक्लिप्स्ड है ना, फुल्ली एक्लिप्स्ड, राइट। रिपल्शन बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, है ना, स्टेबिलिटी तो बहुत डाउन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा है, राइट। देखो रिपल्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, है ना। वैसे भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यहां बताओ, देखो ये कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है ये, है ना। और कौन सा स्टैगर्ड फॉर्म है इसमें, ये है स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, है ना, ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। ये स्टैगर्ड है, कौन सा है, गॉश फॉर्म, है ना, स्टैगर्ड का कौन सा है, गॉश फॉर्म, राइट। और ये कौन सा फॉर्म है, एक्लिप्स्ड, है ना, एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड, ठीक है। अब आपको बतानी है कि इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो देखो ध्यान रखना आप लोग कि ये जो है ना, इनके बीच में आपस में बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों OH ग्रुप के बीच में क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, राइट। देखो ऐसे तो स्टेबल किसको होना चाहिए था, जो सबसे ज़्यादा दूर है, जिनके बीच में सबसे कम रिपल्शन है ना। लेकिन यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी वो किसकी होगी, सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इस वाली जो फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है उसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। किससे ज़्यादा होगी, थर्ड से ज़्यादा होगी, ठीक है। नॉर्मली अगर कोई हमको एटम दिया हुआ है और हमको उसके बीच में स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है, तो देखो दूर दूर है वो तो अच्छी बात है कि उनके बीच में रिपल्शन होगा नहीं, राइट। लेकिन जो पास है, अगर ऐसा कोई एटम आपको दिया है जिसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा ये OH की जगह और कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच पॉसिबल है, OH के बीच में पॉसिबल होती है, ठीक है। और किसके बीच में पॉसिबल होती है, फ्लोरीन एटम अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड तो मोस्ट पोलर बॉन्ड होता है ना। तो अगर फ्लोरीन दिया होता यहाँ पे, OH की जगह फ्लोरीन होता तो भी क्या होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती। और कौन, अगर एमीन्स भी दिया होता, कोई एमीन ग्रुप भी दिया होता तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती, ठीक है। तो OH की जगह आपको कभी फ्लोरीन दे दिया जाए या NH2 दे दिया जाए, आप ध्यान रखोगे कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई मतलब ये स्टेबल हो गया सबसे ज़्यादा, राइट। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब आती है बात एक्लिप्स्ड की, राइट। एक्लिप्स्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा एक्लिप्स्ड में, देखो वो तो सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। सेकंड होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन होगा कौन, फोर्थ, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, स्टैगर्ड का ये फॉर्म जहाँ पे मैक्सिमम रिपल्शन हो, ठीक है, सॉरी मिनिमम रिपल्शन हो, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देन जहाँ पे ये जो गॉश फॉर्म होती है वो आता है, ठीक है। लेकिन OH जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो वहाँ पे क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उससे कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो कन्फर्मस आपको समझ में आ गया, क्लियर है, बना लोगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है इनके फॉर्म में। बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आप कर लोगे, राइट। चलो इसके आगे की जो है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, जो स्टीरियो आइसोमर्स का जो सेकंड पार्ट है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।